हाँ दोस्तों, आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा मुगल वंश के बारे में। ठीक, मुगल वंश के इतिहास के बारे में जानने के लिए आपको आज सिर्फ बताया जाएगा शॉर्ट में, एकदम छोटे में। तो आपको डिटेल में फिर जैसे शॉर्ट में पूरा बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको डिटेल में बड़े विस्तार से लिखा जाएगा। चाहे जो आप पेपर दीजिए उसमें क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसके नोट से आपको मिल जाएगा। ठीक, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मार करके, ठीक है, अब आप शुरू करते हैं मुगल वंश। ठीक, अब मुगल वंश पढ़ेंगे। मुगल वंश, ठीक, मुगल वंश क्या होता है जैसे आप लोग को बताएगा। मुगल वंश किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से आप अगर बताएंगे मुगल वंश, तो मुगल मुगल जो बाबर था, बाबर का किस वंश से संबंधित था? तो किस वंश, उसके वंश का नाम था चगताई। चगताई तुर्क कहा जाता था पहले। ठीक, क्या कहा जाता था, किस वंश से शाखा संबंधित था? तो चगताई तुर्क के नाम से। फिर दूसरा चीज इसकी क्या है, जो जैसे मान लीजिए कि मातृभाषा क्या थी किसकी? मुगल वंश की मातृभाषा। ठीक, मातृभाषा, तो जो मातृभाषा की बात है और उसमें क्या है, तो इसमें इसकी तुर्की थी। क्या थी? तुर्की भाषा का प्रयोग करते थे। और इनकी राजभाषा क्या थी? जो अपने शासन राज्य को चलाने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? भाषा, तो उस फारसी थी। क्या थी? फारसी, फारसी थी। ठीक, और दूसरा चीज क्या है, जैसे फारसी थी। अब मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक, संस्थापक बाबर को। ठीक, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसे? अकबर को। किसे? अकबर को। अब भारत में शासन की अगर बात करें, शासन, तो भारत में मुगलों में सबसे ज्यादा शासन किसने किया? मुगलों में तो सबसे ज्यादा शासन अकबर ने, अकबर ने। और सबसे कम शासन किसने किया था? सबसे कम शासन रफी उद दरजात ने किया था। ठीक, सबसे कम शासन किया था। ठीक, अब दूसरा चीज है, इसमें देखा जाता है जैसे मान लीजिए कि बाबर का शासन हो गया, बाबर के इतिहास जानने के साधन या स्रोत क्या है? ठीक, अब इसे रफ कर दिया जाए। ठीक, अभी इसे अभी नहीं रफ करते हैं, अभी इसे देखिए, इसमें देखिए। ठीक, अब बाबर के इतिहास जानने के, जैसे बाबर नामा है, पहली पुस्तक क्या है? बाबर। बाबर के इतिहास जानने के, मतलब मुगल वंश, सॉरी, मुगल इतिहास के साधन, वैसे तो निम्नलिखित है लेकिन कुछ आज पुस्तकों का नाम इसमें लिया जाता है, जैसे बाबरनामा। क्या? बाबरनामा। ठीक, बाबरनामा। बाबरनामा को जानते, आप लोग जानते हैं बाबरनामा। बाबरनामा का जो रचनाकार है, रचनाकार किसे माना जाता है? बाबर को। किसे? बाबर को। बाबरनामा को अन्य नाम क्या है? अन्य नाम और किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी के नाम से, तुजुक ए बाबरी, बाबरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा एक नाम से, और एक नाम है इसका वाकियत, वाकियत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जो बाबरनामा है, जैसे बाबरनामा का अनुवाद किसने किया है? बाबर, एक चीज और है, बाबर जो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की। बाबर ने किस भाषा में लिखा है? ये विषय क्या था, किसने लिखा है विषय मेन? तो ये बाबर की आत्मकथा है। क्या है? बाबर की आत्मकथा, आत्मकथा है। ठीक, मुगलों में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी है? तो बाबर ने लिखी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक, अब ये जो बाबरनामा है इसका अनुवाद किसने किया है? ये बाबरनामा का अनुवाद, अनुवाद की बात करें, अनुवाद तो दो लोग किए थे। अनुवाद कितने लोग? दो। पहला नाम है अब्दुर 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 रहीम खान
खान खाना, खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। ठीक, कब किया था? 1590 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। बाबर, जो तुजु के बाबरी है, बाबर की पुस्तक है, किस नाम से किया था? बाबरनामा। किस भाषा में किया था भैया? बाबर की पुस्तक फारसी भाषा में। बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में, लेकिन अनुवाद इसने किस भाषा में? फारसी में किया था। दूसरा नाम क्या आता है मैडम? दूसरा नाम है मैडम बेवरेज ने, मैडम बेवरेज ने ये अंग्रेजी में, तो जो बाबर की पुस्तक है तुजु के बाबरी के नाम से जानी जाती है, उसका अनुवाद इन्होंने, मतलब जो मूल भाषा लिखी गई थी, बाबर ने लिखा था तुजु के बाबरी के नाम से, तो उसे अंग्रेजी में, मूल अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? किसमें? किस भाषा में? अंग्रेजी में किया था। किसमें? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी में किया था मैडम वेबरीज ने, किस नाम से किया था? तो किस नाम से किया था अंग्रेजी में? मेमोयर्स ऑफ बाबर के नाम से तुजु के बाबरी में अनुवाद किया था। और मैडम बेवरेज ने बताया था कि भारत में जब ये आया था तो भारत में बताया कि कितने शासन हिंदू के थे, कितने वो तो 2 हिंदू शासक शासन करते थे। कितने? 2 हिंदू शासन, 2 हिंदू राजा थे भारत में। कहां पे? भारत में। कौन कौन? आप एक विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय थे। कौन? कृष्ण देव राय। दूसरा, पहला ये है, ये विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर। दूसरा है मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक राणा सांगा। क्या नाम मिलता है? राणा सांगा। ठीक, राणा सांगा। ये नाम, क्या नाम मिलता है? हिंदू 2 और 5, और दूसरा क्या है? दूसरा 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख करता है बाबरनामा में। जैसे आप पंजाब का शासक हो गया, और दौलत खान लोधी, मतलब दौलत खान लोधी, और दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी, और उसके साथ मतलब गुजरात का शासक, बंगाल का, और उसके चाचा, 5 शासकों का उल्लेख करता है बाबरनामा में मिलता है। 5 मुस्लिम शासक। कितने थे? 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख मिलता है। 2 हिंदू और 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख मिलता है। दूसरा चीज है हुमायूंनामा। क्या है? हुमायूंनामा। इसे रफ कर देते हैं, हुमायूंनामा। अब देख लीजिए, इसे रफ करते हैं, हुमायूंनामा। अब हुमायूंनामा जो हुमायूंनामा किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में। किस भाषा में है भैया? फारसी भाषा में। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार तो गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी। ठीक, इन्होंने बाबर के उल्लेख क्या किया है इसमें? उल्लेख की बात करें तो आपको ऐसे बता दिया जाता है कि हुमायूं की कठिनाइयां, हुमायूं के विजय पराजय आदि का उल्लेख किया है। और एक खास बात है इसमें, जितना हुमायूं युद्ध लड़ा था, जैसे चौसा, कन्नौज, चुनार का घेरा आदि युद्धों का उल्लेख किया है। और एक खास बात इसमें उल्लेख किया, हुमायूं और कामरान के मध्य युद्धों का उल्लेख किया है। अब उल्लेख किया है, जानते हैं आप लोग, कामरान क्या था? बाबर का भाई था। ठीक, जिससे युद्ध करता है। बाबर के 4 पुत्र थे मुख्यतः। कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदयाल। ठीक, ये और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जो नाम मिलता है। तो इसी के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। फिर एक आता है अकबरनामा पुस्तक। कौन सी है? अकबरनामा। आपको इसे बता दें, अकबरनामा
अकबरनामा है। अकबरनामा का रचयिता कौन है? अबुल फजल है। कौन है? इसे रफ कर देते हैं। अकबरनामा, 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 ठीक। अकबरनामा पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? अबुल फजल। रचयिता कौन है? रचयिता अबुल फजल, अबुल फजल मिलता है, ठीक। इसके रचयिता कौन है? अबुल फजल। इसके कितने कुल भाग हैं? कुल भाग कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 भाग हैं। और इसके तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? अकबरनामा के तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? जो तीसरा भाग है उसे क्या कहा जाता है? आईने ए अकबरी, ठीक। और अबुल फजल ने इसे आईने एक अकबरी को तीसरे भाग को क्या कहा है जानते हैं? कि क्या कहा है? गुलाब, गुलाब, गुलाब का बाग कहा है। गुलाब, गुलाब का बाग, बाग की संज्ञा दी है, ठीक। और एक नाम और इसका मिलता है, इसका और अकबर जो अबुल फजल है इसे कहा जाता है अकबरनामा की जान है। इस भाग को क्या कहा? अबुल फजल ने अकबरनामा जो आईने अकबरी है उसे अकबरनामा की क्या कहा है? जान कहा है। क्या कहा है इसे? अकबरनामा की जान की संज्ञा दी है। किसने? अबुल फजल ने, ठीक। और इसके मान लीजिए जैसे जो कई भाग हैं, मतलब 3 भाग हैं, तो पहले भाग में ये अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं के शासन तक उल्लेख मिलता है। जो इसके मान लीजिए पहले भाग में, जो इसका पहला भाग है अकबरनामा का पहला भाग, इसमें अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं के शासन तक उल्लेख मिलता है, ठीक। और इसका जो दूसरा और तीसरा भाग है अकबर का इतिहास मिलता है। किसका? अकबर का इतिहास। आप लोग मेहनत करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। इसी क्लास के साथ आपको कल मिलते हैं। आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से चलते हैं इसी क्लास के साथ। नमस्कार।